मुख्यमंत्री जी अपनी जातियों के गुंडों से घिरे हुए हैं, अपने जातियों के माफियाओं से घिरे हुए हैं। इसकी बात ना हो तो वो नए मुद्दे तलाश रहे हैं, नए मुद्दे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जातिवादी होते हुए जातिवाद के खिलाफ एक जियो लेके आए हैं कि अब कोई जाति नहीं लिखेगा। पीडीए के लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाओगे, अपने जाति के लोगों पर रहम बरसाओगे, ये थोड़ी चलेगा। सिर्फ मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कैसे पीडीए समाज के लोगों को दबाएं। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, सभी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं, लेकिन इस चुनाव के पहले बहुत सारी चीजों की उत्तर प्रदेश में एंट्री होती जा रही है, जैसे कि आई लव मोहम्मद, आई लव योगी, आई लव अखिलेश। लेकिन जो बेसिक जो मुद्दे हैं, जो जमीन से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनता चाहती है, वो मुद्दे धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश से गायब हो रहे हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर बिजली पानी हो। उसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता मनोज यादव जी मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में जो स्थिति बनी है उसके कारण क्या है, क्योंकि 27 का चुनाव आ रहा है। तो ऐसे में ये सब जो चीजें चल रही हैं, चाहे आई लव मोहम्मद हो और योगी आदित्यनाथ लगातार उस पर हमलावर हैं। कल से देखा जा रहा है कि लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं वहीं वहीं उस मौलाना का नाम लेकर बरेली हिंसा को उजागर करने की कोशिश करते हो, कहते हैं कि सही समय पर सही इलाज कर दिया गया। कैसे देखते हैं? देखिए, एक चीज ये बताऊं कि बरेली न तो हिंसा थी, लोग अपनी बात को शासन तक पहुंचाने के लिए जा रहे थे। हिंसा तो सत्ता ने बनाया और जो जिसका गुण होता वही बोलता है। मुख्यमंत्री जी आजकल सबसे ज्यादा घिरे हुए हैं जातिवाद से, सबसे ज्यादा आरोप उनके ऊपर जातिवाद का लग रहा है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो जातिवादी होते हुए जातिवाद के खिलाफ एक जियो लेके आए हैं कि अब कोई जाति नहीं लिखेगा, और खुद कहते हैं कि मुझे क्षत्रिय होने या मुझे क्षत्रिय धर्म वर्ग में पैदा होने पर गर्व है। तो तुम्हें जब गर्व है तो दूसरे को गर्व होने से क्यों रोक रहे हो भाई? इन्हीं सब मुद्दों को दबाने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज 2017 के बाद 18 के बाद कोई भी वैकेंसी प्राथमिक शिक्षा में नहीं आई। माध्यमिक शिक्षा की वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हुई है। आयोग की अध्यक्ष छोड़ करके भाग गई। तो तमाम चीजें, जो रोजगार का मुद्दा है, ये पूरे देश नहीं पूरे विश्व का मुद्दा है। आप देख लो नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, और देशों में क्या हुआ। तो आपके इसके बाद उत्तराखंड में क्या हो रहा है, मीडिया के लोग नहीं दिखा दे रहे हैं। लद्दाख में क्या है, लद्दाख में भी यही मांग है कि रोजगार दो, पूर्ण राज्य का दर्जा दो। तो ये मांगे जो हैं ये चुनावी मुद्दा न बन जाए। मुख्यमंत्री जी अपनी जातियों के गुंडों से घिरे हुए हैं, अपने जातियों के माफियाओं से घिरे हुए हैं। इसकी बात ना हो तो वो नए मुद्दे तलाश रहे हैं, नए मुद्दे कर रहे हैं। भाई आप आई लव मोहम्मद, तो आपके लोग भी तो कर रहे हैं आई लव योगी, उनके खिलाफ भी करो ना। आप फतेहपुर हिंसा हुई थी ना, अभी बनारस में हिंसा हुई है ना, क्यों नहीं वहां कर लेती? तो आप खुद अपने मुद्दे से जूझ रहे थे, निकलने का आपको मौका मिल गया। तो मैं सबसे कहूंगा कि ऐसे मुद्दों की जरूरत नहीं है। आज जरूरत है रोजगार की, आज जरूरत है स्वास्थ्य की, आज जरूरत है शिक्षा की। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ तो कल जनसभा कर रहे थे, वहां पे उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव माफियाओं के कुत्तों से हाथ मिलाते थे। माफिया तो छोड़िए, उनके कुत्तों से हाथ मिलाते थे अखिलेश यादव। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हालांकि उनका इशारा उसी तरफ था कि कुत्तों से हाथ मिलाते थे। ऐसे लोग थे जो माफियाओं को हर एक जिला में पाल पोस कर बड़ा किए, और आज उसी की चीजें हैं कि उत्तर प्रदेश में चीजें इस तरीके से अव्यवस्थित होती, लेकिन हमने बुलडोजर चलवा कर और माफियाओं को उनकी जगह पर पहुंचा दिया। हाँ, सही कहा। कुत्ता भी जानवर वो होता है, जानवर होता है। अगर कुत्ते से हाथ मिला तो कोई गलत तो नहीं किया। आप तो इस लायक भी नहीं हो कुत्ते से भी हाथ मिला चुको। आप तो इतने जातिवादी हो कि आपको दिख ही नहीं रहा है। आपके जाति के माफिया पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हत्याएं कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं। आप लखनऊ में देख लो, एक आध मोहल्ला देख लो, मोहल्ले के लोग कहते हैं कि मैं उनके स्वजाति माफिया की वजह से मोहल्ला छोड़ दिया। तो कितने माफियाओं को आपने मारा है, कितने माफियाओं को आपने जमीन जोज किया है। एक दिन निकालो ना लिस्ट, आपका बुलडोजर किन पे चल रहा, आप निकालो ना। आपका बुलडोजर, मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में जनसूचना का सबसे बड़ा बजट है, निकलवा दो किन के घरों पे बुलडोजर चला है, पता चल जाएगा। पीडीए के लोगों के घर पे बुलडोजर चलवाओगे, अपने जाति के लोगों पर रहम बरसाओगे, ये थोड़ी चलेगा। अखिलेश यादव इस चीज का विरोध करते हैं। अखिलेश यादव वो नेता हैं जिनको जाति और धर्म का कोई तमगा दे करके नहीं पसंद करता।
उनके काम से पसंद करता है, उनके विजन से पसंद करता है, उनके मिशन से पसंद करता है। और योगी के पास क्या विजन है, क्या मिशन है? बुलडोजर। बुलडोजर किसका प्रतीक है? विध्वंस का प्रतीक है। आप विध्वंसक हो, आपकी वाणी से दिखता है, आपके कर्म से दिखता है। आपको जनता ने, आपको तो नहीं चुना था, जनता ने बीजेपी को चुना था, बीजेपी ने आपको बैठा दिया और आप क्या किए? पूरे देश प्रदेश को विध्वंसक बना दिया। आप गरीबों के झोपड़ी उजाड़ दे रहे हो, गरीबों के घर उजाड़ दे रहे हो। आप यही बुलडोजर है। जैसे आपको कहने का मतलब है कि जो अपराधी हैं उनके ऊपर खिलाफ कार्रवाई न की भाई बताओ ना, एक भी हमें तो, हमारी पार्टी और आम आदमी भी कहता है एक बार माफियाओं की सूची निकाल दो ना, एक बार किसके ऊपर कितने मुकदमे निकाल दो ना, और किसके खिलाफ आपने कार्रवाई किया है भी निकाल दो, तो पता चल जाएगा। सिर्फ माफिया एक वर्ग में, एक जाति में हुए। माफिया आपकी जात का हो तो कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप, तो उसको बगल में बैठाओगे, उसके घर जाओगे, जेल में मिलने जाओगे। उत्तर प्रदेश का कौन मुख्यमंत्री जेल में किस माफिया से मिलने गया था, ये सब जानते हैं। और कौन मुख्यमंत्री कालिदास मार्ग आके मिलके जा रहा है, सब जानते हैं। तो मुख्यमंत्री की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। सिर्फ मुख्यमंत्री का उद्देश्य है कैसे पीड़ित समाज के लोगों को दबाएं, तो कैसे। दर्द है, जैसे आपको दर्द है, दुख है क्या जो मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से लाठियां चली बरेली में? किसी के साथ, देश में किसी के साथ अन्याय होगा तो हमें दर्द होगा, समाजवादी पार्टी को दर्द होगा। अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी का उदय हुआ है, जुल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी का उदय हुआ है, और अन्याय और जुल्म के खिलाफ समाजवादी पार्टी हर समय खड़ी रहेगी, चाहे वो सत्ता में आए या ना आए। लेकिन जो भीड़ लोग कह रहे हैं, जो भीड़ वहां पे जुटी थी, अगर कहीं वो हमला कर देते किसी के ऊपर, कुछ ऐसा हो जाता, जैसे कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि पिछली कई सरकारों में ऐसा होता है कि जब ऐसी उन्मादी भीड़ जुटी है तो कुछ बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं। अच्छा, क्या आपका एलआईयू फेल था? आपके पास पुलिस विभाग नहीं था? आपकी लोकल इंटेलिजेंस फेल है? मतलब आपको अपनी सरकार पे, अपने पुलिस पे ही नहीं विश्वास है, आपको अपनी पुलिस पे ही नहीं विश्वास है, आपको अपनी इंटेलिजेंस पे नहीं विश्वास है। और जनता प्रदेश में रहेगी, जनता यही रहेगी कि आप सबको मार मार के भगा दोगे कि कोई जुट ना पाए। हम ही तो 4-5 लोग जुटे लेके आठ लाठी कोई आ जाए कि 4-5 लोग साजिश रच रहे हैं। कह रहे हैं गर्मी शांत कर दिया मौलाना का और उन लोगों का। गर्मी शांत करना उनके बस की बात नहीं है। गर्मी प्रकृति की देन है, और जो विध्वंसक होता है वो ये सब शब्द बोलता है। मैंने कहा ना, जिसका जो गुण है, मधुमक्खी डंक मारती है, शहद भी देती है, लेकिन शहद को लोग ले लेते हैं, डंक को लोग गाली देते हैं, तो लोग गाली ही दे रहे हैं। आपको भी तो लोग कह रहे हैं कि ये लोग इसलिए इनको दर्द हो रहा है क्योंकि मुसलमान इनको वोट करते आए हैं। हमें मुसलमान वोट करता आया है तो उनकी अल्पसंख्यक सभा क्या कर रही है? उनके यहाँ भी तो हैं, उनके यहाँ भी तो तमाम मौलाना और मौलवी हैं। अगर वो हमको वोट देते तो वहाँ क्यों है? और हमको वोट देते तो अच्छी बात है। अगर वो विकास पे वोट देते हैं, विश्वास करते हैं, नेता के विजन पे वोट देते हैं, तुम भी बनाओ ने। 8 साल से मुख्यमंत्री तुम हो, करीब करीब 11-12 साल से प्रधानमंत्री तुम अपने एक देश के एक नागरिक वर्ग में कैसे विश्वास नहीं पैदा कर पाए? लोग खड़े हैं, समाजवादी पार्टी स्टैंड ले रही है। पूरी समाजवादी पार्टी अन्याय के खिलाफ खड़ी है। किसी के साथ अन्याय होगा, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, उसके साथ खड़े होंगे। अगर बात करें 2027 चुनाव की, तो अखिलेश यादव ने बहुत कम ऐसी सीटें हैं जिस पर पहले से ही प्रत्याशी फाइनल माना जा रहा है, जिसमें एक है गोसाईगंज की सीट, जिसमें लोटन राम निषाद को कहा जा रहा है कि टिकट समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने लगभग फाइनल कर दिया है और वो तैयारी में भी जुटे हुए हैं। क्या लगता है, खब्बू तिवारी और अभय सिंह जैसे बाहुबलियों के सामने टिकेंगे ये लोटन राम निषाद आपके पार्टी के? देखिए, एक तथाकथित बाहुबली, उनके सामने जन बली गया है। जनता का नेता है भाई, बाहुबली क्या होता है? जनता चुनाव करती है, जनता वोट देती है, अगर जनता जिसको वोट दे दी वो नेता हो गया। तो लोटन राम निषाद पुत्र हैं, निषादों मल्लाहों के बीच रहने वाले हैं, नदी और क्या नाम है, नाव पे काम करने वाले लोग हैं, वो जनता के दुख दर्द को समझने वाले हैं। तो बाहुबली क्या है? वो तो फॉर्चूनर लेगा, गाड़ी लेगा, बंदूक निकालेगा, रिवॉल्वर राइफल लेगा। आजकल एक बाहुबली का और मार गन और स्टेट गन और कौन कौन सी चल रही हैं, लेकिन सरकार किसकी है? उसी की जात की, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई निर्णय लिया है तो एक बहुत स्वागत योग्य निर्णय है, और आम आदमी को उसके साथ खड़ा है, और आदमी खड़ा भी है। बाहुबलियों की सत्ता से, बाहुबलियों के संरक्षण से लोग ऊब गए हैं, जन बली गया है। जन बली को विश्वास देंगे, अपना मत देंगे, ये हम सबका मानना है। और आप एक दिन चले जाओ, देख लो, लोटन राम निषाद आम आदमी का प्रतीक है। 27 का चुनाव आ रहा है, लेकिन माहौल अभी आप भी देख रहे हैं कि सियासी पारा एकदम अपने चरम पर पहुंच गया है। 27 के चुनाव में
कितनी सीटें इस बार समाजवादी पार्टी जीत रही है, क्या कुछ आपका आंकड़ा कह रहा है? सत्ता पक्ष की बौखलाहट, सत्ता पक्ष छोटे छोटे मुद्दे को कैसे तूल दे रहा है, सत्ता पक्ष कैसे सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहा है, कैसे सांप्रदायिक ताकतें इस प्रदेश में हावी हो रही हैं और सत्ता के संरक्षण में हावी हो रही हैं, ये बता रहा है कि सत्ता में बौखलाहट है और सत्ता जा रही है। तो जब बुरे दिन आने वाले होते हैं, जब कोई जाने वाला होता है तो कुछ ना कुछ बुरा करता है, उसको लगता है इस तरीके से मेरी सत्ता बच जाएगी, इस तरीके से मेरी सत्ता बच जाएगी, ऐसे देख लेते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे देते हैं, ऐसे बढ़ जाए, इसलिए वो दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। तो मुख्यमंत्री की बोल भाषा, मुख्यमंत्री की लैंग्वेज सारी कुछ बता रही कि सत्ता जा रही है और आपस में इतने लड़ रहे हैं। कितनी सीटें आ रही हैं? हमारी सीट इतनी आ रही कि हम सत्ता आसानी से सत्ता में काबिज हो रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं विकास के मुद्दे पर, युवाओं के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, शिक्षा के मुद्दे पर, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पर, दवाई के मुद्दे पर। आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं मनोज यादव, जिनसे मैंने बातचीत की, उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी, चाहे वो आलम मोहम्मद को लेकर हो, चाहे वो पोस्टरवार योगी आदित्यनाथ को लेकर हो, चाहे वो अखिलेश यादव को लेकर हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को लेकर हो। उन्होंने अपनी बेबाकी से अपनी राय रखी और कहा कि 2027 के चुनाव में अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सत्ता पर दोबारा से वापस आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।